जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। इसके पहले के वीडियो में हमने विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जो पढ़ा था, आज हम भी विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहले जो थे यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक और अरब के लेखक। अब हम बात करते हैं यूनान और रोम के लेखकों के बारे में। तो इनमें जो सबसे प्राचीन वर्णन आता है, हेरोडोटस और टीसियस का वर्णन सबसे प्राचीन वर्णन यूनान और रोम के लेखकों में आता है। देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और टीसियस और हेरोडोटस का जो वर्णन है, हेरोडोटस ने अपने वर्णन में जो किया है कि हेरोडोटस ने कुछ उनके जो तथ्य हैं वो सही हैं, लेकिन उनके अधिकतर जो तथ्य हैं वो काल्पनिक हैं और सुनी सुनाई घटनाओं पे हैं। और टीसीएस की अगर बात करते हैं तो टीसीएस ने अपने वर्णन में अधिकतर कल्पित कहानियों का ही वर्णन किया है, इसलिए इनके वर्णन को सर्वथा सही से नहीं कहा सकता। कुछ का वर्णन सही है लेकिन सब कुछ सही नहीं है। अब हम इनसे अच्छा वर्णन अगर मिलता है तो सिकंदर के साथ आने वाले यात्रियों का वर्णन अच्छा मिलता है। सिकंदर के साथ जो यात्री आए थे उसमें आनेसिक्रिटस थे, निर्याकस थे, अरिस्टोबुलस थे। इनका वर्णन महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण वर्णन है वो मेगस्थनीज का है। अगर मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और इंडिका जो है पुस्तक है वो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी कई इतिहासकार और विद्वानों ने इस पुस्तक की जानकारी से अपने कई इतिहास का वर्णन किया है, कई घटनाओं की जानकारी ली है इन विद्वानों ने। अगर मेगस्थनीज की घटनाओं की बात करें तो सिकंदर के समय जो विद्वान आए थे, और देखिए सबसे पहली बात यह है कि मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है यूनानी विद्वानों के बारे में, और इन्होंने भारत के इतिहास लेखन में अच्छा मदद मिलता है। अगर यूनानी विद्वानों की बात की जाए तो यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, और ये इससे पता चला है कि सेंड्रोकोटस की जो राज्यारोहण की तिथि है वो 322 ईसा पूर्व है। हालांकि सिकंदर ने जो 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन सेंड्रोकोटस की जो यूनानी विवरणों में जो तिथि है वो 322 ईसा पूर्व है, और भारत में भी इनका विवरण 322 ईसा पूर्व है। तो इससे पता चलता है कि सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही व्यक्ति थे, ये इससे पता चलता है। अब हम बात करते हैं यूनानी विवरण में एक पुस्तक का नाम आता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक का नाम अज्ञात है। इनके बारे में कुछ उतना पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि जो ये लेखक थे वो यूनान के रहने वाले थे और उन्होंने यूनान से जाकर मिस्र में रहना शुरू कर दिया था। इन्होंने 80 ईस्वी में लगभग 80 ईस्वी में भारत में अपनी यात्रा की थी, भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी, भारतीय बंदरगाहों की यात्रा उन्होंने किया था, और यात्रा में जो आयात और निर्यात होने वाले वस्तुओं का भी इन्होंने वर्णन किया है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने। आगे आने वाले यूनानी लेखकों में बात करें तो टॉलमी की पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। टॉलमी ने 2री सदी ईस्वी में जियोग्राफिका की बात की थी। तो टॉलमी ने जो अपने भारत के भौगोलिक जो वर्णन किया है, टालमी ने भारत के भौगोलिक वर्णन में अन्य साक्ष्यों से अपने वर्णन को किया है। हालांकि फिर भी उनका वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ इनमें भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के इतिहास के बारे में अच्छा वर्णन, भौगोलिक वर्णन टालमी का अच्छा होता है। अब देखते हैं प्लिनी के बारे में। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी के पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, और उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के पौधों, पशुओं और खनिज पदार्थों का भी वर्णन किया है। इस प्रकार हम आगे आने वाले वीडियोज में ऐसे ही लेक्चर की बात करेंगे जैसे हमने आज किया, और आगे आने वाले वीडियो में हम चीन के लेखकों के बारे में बात करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।